कि ये हुसैन फतह याद रहे और यजीद को शिकस्त फाश हुई। सलवात बर मोहम्मद वाले। यजीद के मजालिम बढ़ते जा रहे हैं, हुसैन की कुर्बानियाँ बढ़ती जा रही हैं। यजीद ने असहाब की कुर्बानी दी, हुसैन ने असहाब की कुर्बानी दी। कैसे असहाब हुसैन के? हुसैन का एक एक सहाबी ऐसा चुनिंदा, क्योंकि असहाब के अजमत की बहुत बात होती है और हम भी असहाब की अजमत के कायल हैं। हम असहाब को हकीर नहीं जानते, हम उनको बहुत साहिब तौकीर जानते हैं। हम समझते हैं कि ये रसूल के सहाबी थे, ये रसूल के असहाब देते थे। जनाब सलमान फारसी थे, जनाब मखदाद थे, जनाब अबू ज़र, कई आपको मिलेगा ऐसे सहाबा की बड़ी इज्जत करते हैं। उसमें हमारे यहाँ कोई कमी नहीं। तो अब तमाम वाक़यात आपके पेश नज़र हैं कि किस अंदाज से हुसैन के लश्कर पर यजीद ने अपनी भरपूर ताकत से हमला किया। दामन वक्त में गुंजाइश नहीं है, आप भी थके हुए हैं, सुबह से सुन रहे हैं, लेकिन एक नतीजा मैं आपको देना चाहता था और मुझे यकीन है कि मैंने बहुत ही लॉजिकल अंदाज में नतीजा दे दिया कि अगर कामयाबी और नाकामी का फैसला करना है तो ये न देखो कि तमाम गर्दनें कट गईं, बल्कि ये देखो कि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की सदा अभी भी बुलंद हो रही है या नहीं। सलवात पर मोहम्मद वाले। इमाम हुसैन ने अपने असहाब की कुर्बानी दी, अपने असहाब की मदद की है। कितने खुश नसीब थे ये, कितने जलीलुल मर्तबा थे, कितने अजीम थे कि इमाम कह रहे हैं कि जैसे सहाबी मुझे मिले, मेरे नाना को वैसे सहाबी नहीं मिले, मेरे बाबा को वैसे सहाबी नहीं मिले। मेरे करते हैं जनाब हबीब इब्न मुज़ाहिर, जनाब ज़ुहैर क़ैन, जनाब मुस्लिम इब्न औसजा, और नया नया मुसलमान हुआ जनाब हुर्र यजीद रियाही। ये किस मर्तबे के लोग थे, ये किस दर्जे के लोग थे, ये किस जज्बे के लोग थे। और इमाम हुसैन उन्हें कुर्बान करते चले जा रहे हैं अपने मिशन की कामयाबी के लिए कि यजीद देख, इस्लाम का पौधा मुनहदिम हो रहा था, इस्लाम का पौधा कमजोर हो रहा था। अब इसे पानी से नहीं सींचा जा सकता है, अब इसे खून से सींचने की जरूरत है। तो हबीब का पाक खून डाला, ज़ुहैर का पाक खून डाला, हुर्र दिलावर का पाक खून डाला, और अहिब्बा के बाद, असहाब के बाद अब अइज़ा की बारी आई। तो अइज़ा की बारी आई तो कभी अली अकबर का खून दिया, कभी अब्बास दिलावर का खून दिया, कभी ओनो मोहम्मद का खून दिया। और इन खूनों की फरावानी से इस्लाम के पौधे को शगुफ्तगी मिलती जा रही है, हरा होता जा रहा है। यहाँ तक कि अब इमाम मज़लूम के पास कुर्बान करने के लिए कुछ नहीं रहा, और आलम गुर्बत में आपने सदाए इस्तग़ासा करबला के मैदान में बुलंद की, खराए इस्तग़ासा करबला के मैदान में बुलंद की। हल मिन नासिरिन युंसरना, हल मिन मुग़ीसिन युग़ीसुना, आया कोई है जो मेरी फरियाद को पहुँचे। इस आवाज़ का सुनना था कि जनाब अली असगर ने अपने को झूले से गिरा दिया, झूले से रोने की आवाज़ बुलंद हुई। इमाम तशरीफ ले गए, कहा कि बहन ज़ैनब, अभी हुसैन गरीब जिंदा है, रोने का क्या सबब हुआ? कहा कि भैया आपकी सदाए इस्तग़ासा सुन करके अली असगर ने खुद को झूले से गिरा दिया, अली असगर ने खुद को झूले से गिरा दिया। इमाम मज़लूम ने कहा कि अली असगर को मेरी गोद में दो, और अली असगर को गोद में ले करके जाना चाहा तो जनाब रुबाब ने कहा कि आका ज़रा देर के लिए अली असगर को मेरी गोद में दे दीजिए। इमाम ने कहा कि रुबाब, क्या तुम इस बात को नहीं कबूल कर रही हो, नहीं गवारा है कि अली असगर मैदान जंग में जाए? ये जवाब नहीं दिया रुबाब ने कि आका जो भी मैदान जंग में गया कभी वापस नहीं आया। कहा कि नहीं नहीं आका, मैं चाहती हूँ कि हमारा अली असगर भी मुजाहिदाना शान से जाए। और उसके बाद अली असगर को नया कुर्ता पहनाया,
अली असगर के बालों में कंघी की, अली असगर के कमर में पटका बांधा, आंखों में सुरमा लगाया और उसके बाद अपने शशमाहे को बोसा लेकर के कहा कि बेटा जब तू जन्नत में जाएगा और तेरी दादी पूछेंगी कि माँ ने तुम्हारा मुंह क्यों नहीं धुलाया, तो बता देना कि 3 दिन से कहते-आब था, बाबा भी प्यासा था, सकीना भी प्यासी थी और मैं भी प्यासा था। उसके बाद अली असगर से एक और वसीयत की उन्होंने, कहा कि बेटा जब तक एक भी मुजाहिद रहा इमाम को कोई गजंद नहीं पहुंचा। बेटा तू बहुत छोटा है लेकिन इस बात का ख्याल रखना कि तेरी जिंदगी में इमाम को कोई इज्जत न पहुंचे। और जनाब अली असगर को इमाम मजलूम लेके चले, एबा का दामन उठा के लेके चले और बहुत ही रुकते हुए, बहुत ही झिझकते हुए फौज अशकिया के जानिब जा रहे हैं, जिसकी बड़ी खूबसूरत मंजर कशी की है मिर्जा दबीर मरहूम ने। उन्होंने कहा है कि हर एक कदम पर सोचते थे सिफ्त मुस्तफ़ा, हर एक कदम पर सोचते थे सिफ्त मुस्तफ़ा, ले तो चला हूँ फौज उमर से कहूँगा क्या। अरे मैं मांगना ही आता है मुझको ना इल्तिजा, और मन्नत भी करूंगा तो क्या देंगे वो भला। पानी के वास्ते न सुनेंगे और तू मेरी, और प्यासे की जान जाएगी और आबरू मेरी। फौज के करीब पहुंचे फौज अशकिया ने समझा कि कुरान ला रहे हैं और उसके हवाले से सवाल आप करेंगे, लेकिन अपनी जान की बख्शिश कराना चाहेंगे। इमाम ने जब अबा का चादर, अबा का कोना, अबा का दामन हटाया तो अली असगर नजर आए। इमाम ने हाथों पर अली असगर को बुलंद किया और कहा कि तुमसे हमारी जंग है, मैंने यजीद की बैअत नहीं की है, लेकिन इस मासूम का क्या कसूर है। ये 3 दिन से प्यासा है, इसे 2 कतरे पानी के पिला दो। ये सुनना था कि उमर साद की फौज में चिमगुइयां होने लगी कि हाँ हुसैन सच तो कहते हैं, इस बच्चे का क्या कसूर है, इसको पानी पिला दिया जाए। लेकिन उमर साद ने कहा कि नहीं नहीं, तुम्हारे कहने से नहीं, तुम इस बच्चे के बहाने से खुद पानी पी लोगे। गौर कीजिएगा इस मलऊन की शकावत का कि जनाब अली अकबर ने इमाम मजलूम के मुंह में अपनी जबान दी और जबान खींच ली कि बाबा आप तो मुझसे भी ज्यादा प्यासे हैं। अली अकबर जैसे फर्जंद की आखिरी ख्वाहिश इमाम पूरी न कर सके और अब वो इमाम पानी पी लेंगे। उसने कहा कि नहीं नहीं, तुम अली असगर के बहाने से पानी पी लोगे। इमाम ने अली असगर से कहा कि बेटा तुम भी तो हुज्जत खुदा के फर्जंद हो, अपनी हुज्जत तमाम करो। ये कहना था कि जनाब अली असगर ने फौज अशकिया की जानिब देखा और अपनी जबान सूखे होठों पर फिराई। अरे जबान का फिरना था कि अशकिया मुंह फेर फेर के रोने लगे। इसने में देखा उमर साद ने कि जीती हुई बाजी पलटी जाती है, अजब नहीं कि फौज में बगावत हो जाए। उसने कहा कि ऐना ऐना हुरमुला, हुरमुला आया। कहा कि हुरमुला यख्ता कलामुल हुसैन, हुसैन के कलाम को कता कर दिया। हुरमुला ने अपने तरकश से एक 3 फाल का तीर निकाला। इस तीर की तफसील मैंने देखा आज मजलिसों में कि हर मजलिस में लगभग बयान किया गया है कि कितने तरह के तीर होते हैं और क्या क्या उसकी कैफियतें होती हैं। बहरहाल इस तीर के मुतल्लिक, 3 फाल के तीर के मुतल्लिक कहा जाता है कि ये अरब का सबसे मुहलक हथियार था, द मोस्ट डेंजरस वेपन। और इसका इस्तेमाल वहां के वहशी कबाइल इंसानों के लिए ममनू समझते थे पुराने जमाने से। इसका वजन अली असगर के वजन से ज्यादा था और इसका इस्तेमाल सिर्फ पागल घोड़ों को मारने के लिए होता था या और बड़े जानवरों को मारने के लिए होता था। उस तीर को मालूम नहीं कि जल्दी में या किसी मसलहत के तहत उमर साद ने उस तीर को जोड़ा और जोड़ करके चाहा कि अली असगर की तरफ, इमाम हुसैन की तरफ रिहा करे कि उसके हाथ में लग़ज़िश हुई, तीर छूट करके गिर पड़ा।
फिर दूसरी बार उसने तीर उठाया, शस्त्र बांधी, फिर तीर गिर गया। तीसरी बार जब उसने उठाया तो मेरे साथ में कहा कि अरे रहीम क्या करता है, तीर क्यों नहीं चलाता, एक छोटे से बच्चे को तू नहीं मार पाता है। ये सुनना था कि शिम्र हुरमुला मजबूत ने कहा कि मैं बच्चे को मारने में कभी भी कासिर नहीं हूँ, लेकिन तुझे क्या बताऊं कि गजब मंजर मुझे नजर आता है। जब जब मैं शस्त्र बांधता हूँ तो मैं देखता हूँ कि एक बीबी खेमा के सामने आ जाती हैं और उनको देख के मेरे हाथ से छूट जाती है कमान, छूट जाता है तीर। और फिर तीसरी बार उसने कहा कि ले मैं तेरे मुंह पर अपना हाथ रख लेता हूँ और अब तू तीर चला। तीर उसने चलाया, जनाबे रुबाब देख रही थी, तीर का रुख पहचान रही थी। जनाबे रुबाब एक अरब के माहिर सरदार, माहिर तीरंदाज उमराउल कैस की बेटी थी और बयान किया जाता है कि वो खुद भी एक माहिर तीरंदाज थी। उन्होंने तीर का रुख देखा तो तीर के रुख को इमाम की तरफ पाया, इमाम की तरफ पाया तो वहीं से चीख के कहा कि अली असगर इमाम से होशियार। अली असगर ने आवाज को सुना, तीर को पूरी कुव्वत से रहा किया। अली असगर ने उछल के तीर को अपने गले पर ले लिया और इमाम हुसैन के हाथों पर मुनकलिब हो गए। अरे तीर ने अली असगर का गला छेदा, अली असगर का गला छेदा, एक कान से दूसरे कान तक, और उसके बाद इमाम के बाजू में पैवस्त हो गया। इमाम ने तीर को निकाला और तीर के निकालने के बाद खून को चुल्लू में लिया, चुल्लू में लेके चाहा कि इस खून को आसमान की तरफ देखूं। अरे आसमान से आवाज आई, अरे हुसैन अगर इस खून नाहक का एक कतरा आसमान पर आ गया तो कयामत तक बारिश नहीं होगी। चाहा के जमीन पर फेंके, आवाज आई, एक कतरा जमीन पर आ गया तो कयामत तक दाना रोईदा नहीं होगा। अरे इमाम हुसैन ने उस खून को अपने चेहरे पर मल लिया। इसीलिए बयान किया जाता है कि जब दमिश्क में जनाब सैयदा के गिरिया से मजबूर होकर के सरे इमाम हुसैन को कैद खाने शाम में भेजा गया जनाब सकीना के पास, तो सकीना ने बाबा की दाढ़ी को हाथ लगा के पूछा कि बाबा ये आपकी दाढ़ी पर खून किसका है? इमाम हुसैन ने खून मला और कहा कि इसी तरह से मैं नाना के सामने कयामत के दिन जाऊंगा। अब इमाम हुसैन जनाब अली असगर का लाशा लेकर के कभी आगे बढ़ते हैं, कभी पीछे हटते हैं। इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन। समझ में नहीं आता कि अली अकबर का लाशा कितना वजनी है कि वो हुसैन के जो अली अकबर से करियल जवान का लाशा लाया, आज अली असगर का लाशा लेके क्यों नहीं जा पा रहा है? अली असगर का लाशा लेकर के खयाम हुसैनी तक आते हैं, 7 बार आगे बढ़ते हैं, 7 बार पीछे हटते हैं, यहाँ तक के खीमे का पर्दा हटा और नन्ही बच्ची नजर आई। बच्ची ने कहा कि बाबा अरे आप भैया को पानी पिलाए। ये सुनना था कि इमाम ने अली असगर के सर से अबा का दामन हटाया। सकीना ने देखा जनाब रुबाब भी निकल आई और गजब फकरा कहा देख के, अरे मेरे लाल तुझसे नौनिहाल भी निहार किया जाता है। और ये कह करके जनाब रुबाब बेहोश हो गई।
अली भाई घुमा दीजिए सब। देख रहा मार Say
क्या पकड़ो मुल्ला ने जोड़ के मारा, अरे बेजान मेरा हो गया नन्हा अली असगर, बेटा अली असगर, मेरे बेटा अली असगर, किस तरह करे सब ये दुखिया अली असगर, अरे फटता है तेरे गम में कलेजा अली असगर, बेटा अली असगर, मेरे बेटा अली असगर, रोती है बहन देख के गहवार को खाली, अरे किस तरह से समझाऊं मैं बेटा अली असगर, बेटा अली असगर, मेरे बेटा अली असगर, पानी न मिला जब के तुझे के वो बला में, अरे तू मर गया हक के लिए प्यासा अली असगर, बेटा अली असगर, मेरे बेटा अली असगर, जालिम ने तुम्हें पानी पिलाया ना मेरे लाल, अरे शशमा है तुम मर गए पूरा ना हुआ साल, बेटा अली असगर, मेरे बेटा अली असगर, बेटा
say
नन्ही सी मैयत उठा के रोते हैं। हुसैन 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 नन्ही सी मैयत उठा के रोते हैं। कदम बढ़ाते हैं पीछे हटा के रोते हैं। हुसैन नन्ही सी मैयत उठा के रोते हैं। हुसैन नन्ही सी मैयत उठा के रोते हैं। लहू भरा हुआ कुर्ता कफन बना असगर झुलस न जाए कहीं को तुझसे मेरा असगर। मीने घर में तुरबत बना के रोते हैं। मीने घर में तुरबत बना के रोते हैं। गुरबत शबीर रोते हैं ऐसो समा मेरे पे शीर का खून मले हैं। हुसैन हुसैन नन्ही सी मैयत उठा के रोते हैं। हुसैन नन्ही सी मैयत उठा के रोते हैं। ये हाल के चारे मोहन बिखर आए। गम से मर लहद में चांद सा चेहरा छुपा के रोते हैं। लहद में चांद सा चेहरा छुपा के रोते हैं। गुरबत शादी पर रोते हैं।
सी मैया उठा के रोते हैं। कहानी जो तोरे वक्त उतर करे शाबीर, तड़प के कहते हैं शाबीर, रिहाए दे तकदीर। माशाल्लाह। हुसैन खुद को लहद पर गिरा के रोते हैं। हुसैन खुद को लहद पर गिरा के रोते हैं। गुरबत शबीर पर रोते हैं हर ज़मा, चेहरे पे बेशीर का खून मले है हुसैन। हुसैन किसी मैया उठा के रोते हैं। हुसैन किसी मैया उठा के रोते हैं। हुसैन किसी मैया उठा के रोते हैं। ना भूलना मैं भूल सा तेरा तेरा करार आएगा बाबा को किस तरह बेटा। सर को खाक में अपने मिला के रोते हैं। सर को खाक में अपने मिला के रोते हैं। गुरबत शबीर पर रोते हैं हर ज़मा, चेहरे पे बेशीर का खून मले है हुसैन। किसी मैया उठा के रोते हैं। हुसैन किसी मैया उठा के रोते हैं। हुसैन किसी मैया उठा के रोते हैं। लबे रबाब पे नौहा बार बार
तो ये पर
गएगा कि तुम कहाँ से गए माँ का नौहा मेरी जा से गए
खड़े रहिए पर्दा खोले दर्शक पकड़े रहिए Hare